तो इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा से। जी हां, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री की जल्द जो है रिहाई होगी, तिहाड़ जेल से रिहाई होगी, क्योंकि आज सजा पूरी होने के जो आदेश हैं वो आ चुके हैं। इस तरह की खबर आ रही है, जिसके बाद इनेलो नेताओं में, इनेलो कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि 9.5 साल बाद ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ जेल से जल्द रिहाई हो सकती है। हालांकि पिछले दिनों जब वे पैरोल पर, मेडिकल पैरोल पर आए हुए थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वे घायल हो गए थे। उसके बाद वे मेदांता अस्पताल में हालांकि एडमिट है, लेकिन जल्द ही जैसे ही वे तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे तो उनकी जो है जल्द रिहाई हो सकती है। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा सकती है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और इस समय जो करनाल में इनेलो के जो जिला प्रधान है यशवीर राणा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के आदेश आए हैं, क्या कुछ जानकारी और क्या बताना चाहेंगे? आज हमें इतनी खुशी है कि हम जो बता नहीं सकते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो केस था वो आज ख़त्म हो चुका है। आने वाले टाइम में जब भी उनके पास टाइम होगा वो जेल के अंदर जाएंगे और अपने साइन कर देंगे और वहाँ से रिहा मानने जाएंगे। हमारी पार्टी को जो ताकत मिलेगी, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी को जो ताकत मिलेगी, हमें गदगद हैं सभी कार्यकर्ता, और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं। आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी को भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्हीं के झंडे के नीचे इनेलो पार्टी तरक्की करेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में कमान होगी और सभी कार्यकर्ता, इवन अभय सिंह चौटाला जी वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता उनके नीचे काम करेंगे और हमारी पार्टी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम होंगे और 25 सितंबर का जो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियर किया था, 25 सितंबर को हम अपना 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे और ये भी खुशी उसके अंदर हमारी शामिल होगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दीर्घ आयु की, बहुत लंबी उम्र की कामना करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला जल्द ही रिहा हो सकते हैं। करीबन 9.5 साल पहले उनको जो है 10 साल की सजा हुई थी। और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि इनेलो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी देखी जा सकती है। हल्का प्रधान ओम प्रकाश अलूजा है, उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो सकती है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है, 16 जनवरी सन 13 में जो कांग्रेस की साजिश द्वारा केस रचा गया था, उसमें माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सज़ा हुई थी। आज अभी हमें पार्टी की तरफ से संदेश आया है कि उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। अब वो जल्द ही कोर्ट से बाहर होंगे। इसलिए सारे कार्यकर्ता हम खुश हैं और सारे प्रदेश की जनता भी खुश है, क्योंकि वो इस समय पहले तो कांग्रेस से प्रधान से, आज भारतीय जनता पार्टी से उससे ज़्यादा परेशान है। तो उनकी निगाह केवल एक नेता की ओर थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ओर। आज उनकी दुआओं से ही, प्रदेश की जनता की दुआओं से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सज़ा खत्म हुई है। सज़ा तो ये पहले भी खत्म हो जाती, लेकिन कुछ साजिशों की वजह से, कुछ नेताओं की साजिशों की वजह से इस केस को और लटकाया जा रहा था, क्योंकि वो 80 साल के बुजुर्ग हैं। कोर्ट भी कहता है एक टाइम पीरियड के बाद, एक एज के बाद उनको छूट दी जाती है। इनको 1.5 साल पहले ही छूट जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नेताओं की साजिश के कारण जो लगातार हमारे नेता के खिलाफ होती हैं, क्योंकि हमारे नेता हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, इनकी साजिशों के खिलाफ पर्दाफाश प्रदेश के जन जन में जाकर करते हैं। इससे उनको तकलीफ होती है। जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, उसकी दुआओं से ही आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा खत्म हुई है। हम इसमें बहुत खुश हैं और आप सबको भी बधाई देते हैं, प्रदेश की जनता को भी बधाई देते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। तो बिल्कुल इस समय आप खबर देख सकते हैं करनाल से, जहां पर इनेलो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो जल्द ही बाहर आ सकते हैं और किस तरह से एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जो है किस तरह से एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 9.5 साल लंबा समय होता है, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, जिसके बाद जो 6 महीने की सजा है शायद वो माफ कर दी गई है, क्योंकि 10 साल की सजा पूरी थी, 9.5 साल वह काट चुके हैं और अब सजा पूरी हो चुकी है। एक आदेश इस तरह के आ चुके हैं और इसको लेकर जो है जल्द ही जल्द उनकी रिहाई हो सकती है। इस समय जयप्रकाश कंबोज जी हमारे साथ मौजूद है, जो एक वकील हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कंबोज साहब कि क्या लगता है आपको, जो ऑर्डर्स आए हैं आपने अगर पढ़े हों, हालांकि 10 साल की उनकी सजा थी, 9.5 साल के करीब समय हो चुका है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय में जो है वो सरेंडर कर सकते हैं? क्योंकि जानकारी है कि मेदांता हॉस्पिटल में फिलहाल वो एडमिट है, और उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है जेल से सरेंडर करने का और जेल से रिहा होने का, क्या कहना चाहेंगे जी? ये देश का दुर्भाग्य था कि इतने महान नेता को, जिसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था,
गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए, उस व्यक्ति को एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने केस बना करके झूठा और उनको सज़ा करवाने का काम किया। दस्तावेजों में भी हेराफेरी की गई उनको सज़ा करवाने के लिए। आप ये मान करके चलिए, एक ही देश के 2 न्यायालय हैं। उन जो अध्यापक लगे जिनके बारे में ये कहा जाता है, आज वो पदोन्नत होकर के अपने अपने स्थानों पर जो है ना कार्यरत हैं। एक तरफ तो वो कार्यरत हैं जिनको लगाया गया, और दूसरी तरफ ये आरोपित करके कि इनको अपनी मर्जी से लगा करके खड़ा कर दिया गया है, उसमें सजा कर दी गई। देश में 2 तरह के कानून चल पड़े। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह षड्यंत्र था। सर, षड्यंत्र था तो कहीं ना कहीं इतनी लंबी सजा ना होती, कहीं कोर्ट कचहरी में कुछ तो प्रूफ नहीं, हुआ होगा। इसमें कहीं ऐसा ना कहीं कुछ गलती किसी लेवल पे तो हुई होगी। लगता है कि 10 साल की सजा काटी है। मैं वो बताना चाहता हूँ कि हर धारा की एक मैक्सिमम और मिनिमम सजा होती है। मैक्सिमम सजा दी गई, ये भी एक षड्यंत्र था, क्योंकि मीडिया में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आदमी को इतना बदनाम कर दिया जाता है कि जज भी भय खाने लगता है, और वो ये चाहता है कि इस मीडिया का जो टीआरपी है उसका फ़ायदा मैं भी उठा लूँ। ये कारण हुआ है। जबकि आप ये देखें, कोई भी फाइल है नियुक्ति की, किसी भी की नियुक्ति की भी, सैकड़ों हाथों में से निकल करके फाइनल स्टेज पर पहुंचती है, जिस पर मुख्यमंत्री या कोई भी चेयरमैन या कोई भी अध्यक्ष उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसमें भी यही हुआ। निचले स्तर हमें पर याद है उन पर जो आरोप लगे थे 9.5 साल पहले, वो ये लगे थे कि नौकरियां जो है किस तरह से जो है उसमें हेरफेर किया गया, जो लिस्ट है वो चेंज की गई। क्या कुछ पूरा मामला था, कब का यह मामला था, कुछ उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? इसमें ऐसा हुआ कि अध्यापक लगे थे, 3206 टीचर लगे थे, वो बिल्कुल मेरिट पर लगे थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र इंद्री है। इंद्री में 38 ही आदमियों ने अप्लाई किया था और 38 के 38 टीचर लग गए, कोई रहा ही नहीं। ऑलमोस्ट हरियाणा के सारे टीचर लग गए, थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो फिर घपला क्या हुआ, सब लग गए। कोई अगर रहा है तो बिल्कुल, अगर कोई पेपर ही नहीं करके आएगा या इंटरव्यू में 0 खड़ा होगा, उसको कैसे सेलेक्ट करेगा कोई। लेकिन लगभग सभी बच्चे लग गए थे, और वो इसलिए कार्यरत हैं। हरियाणा के हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि नहीं, बच्चे ठीक लगे हैं, और इसलिए वो जारी हैं। जबकि आप ये देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है और जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ में प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन जो ये क्रिमिनल लॉ है, इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी सजा कर दी जाती है। लेकिन ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस नहीं था, दस्तावेज का केस था। दस्तावेज में जैसे सिविल कोर्ट में साबित करना होता है, प्रमाणित करना होता है, उसी तरह से वहाँ पर प्रमाणित करना चाहिए था। ये अंदेशे में किसने फाइल बदल दी, किसने लिस्ट बदल दी, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी लिस्ट बदलता फिरता है। अगर उसके आदेश पे किसने पलटी है तो क्यों पलटी है। 2 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, ओम प्रकाश चौटाला क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री थे, और दूसरे जो हैं उनके बेटे अजय चौटाला, जो इस समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला उनके पिता हैं। तो अजय चौटाला को भी 10 साल की सजा हुई थी। क्या उनकी भी सजा आने वाले समय में 6 महीने बाद रिहाई हो सकती है उनकी भी? नहीं, देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। उन अपने अपने सर्कमस्टांसिस हैं। एज फैक्टर हो सकता है। एज फैक्टर, जैसे एक कानून बनाया था, ये एक बाकायदा सरकार की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कानून बना था कि जिन बुजुर्गों की आयु 80 से ज़्यादा हो गई है और वो आधी सज़ा अपनी काट चुके हैं, तो उनके ऊपर गौर करके उनको बरी किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने तो 9.5 साल लगा दिए, ये तो वैसे ही पूरी होगी। जबकि कानून ये है, एक सामान्य जो कैदी है उसके लिए भी ये कानून है कि वो एक क्वार्टर, मतलब अगर किसी को 10 साल की कैद हुई है तो 7.5 साल के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, अगर उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे नहीं किया ना, साजिश है ना अभी तक। ये तो एक अलग बात है। जो क्रिमिनल, दूसरे क्रिमिनल है, बहुत से क्रिमिनल आज भी जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं देश में, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भी उनकी सजाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद भी जेल में है। पंजाब के बहुत लोग ऐसे अंदर हैं। तो बिल्कुल साजिश की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं यशवीर राणा है, जिला प्रधान इनेलो के। उनसे भी एक बार संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। अब प्रदेश सरकार, प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं, अभय चौटाला के बेटे हैं, अजय चौटाला के बेटे हैं। तो क्या लगता है अब आने वाले दिनों में किस तरह से माहौल देखने को मिलेगा? इनेलो के जो मेन मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो अब बाहर आ रहे हैं। इनेलो के एक ही विधायक थे जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। क्या लगता है ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद पार्टी मजबूत हो सकती है? आने वाले टाइम में ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में पार्टी और इससे निखर कर सामने आएगी। जैसे बीजेपी की और जेजेपी की सरकार चल रही है, वो आपके माध्यम से सारे देश और प्रदेश को पता है जो कारण और हालात चल रहे हैं। ये
अगड़े पिछड़े की लड़ाई करवाना चाहते हैं, एक दूसरे को भड़का कर, जिस प्रकार कल इन्होंने बयान दिलवाया है, कुछ किसान नेताओं ने कहा हम वहाँ प्रोग्राम करेंगे, वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ये चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया है इलाहाबाद सीट से, आने वाले टाइम में 1, 2, 3 महीने के अंदर, इसी साल के अंदर उसके अंदर चुनाव होगा, आपको भी मालूम हो जाएगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्या वर्चस्व है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आने के बाद जिस प्रकार से वहाँ ये अपना कैंडिडेट ही कैसे किस प्रकार से खड़ा करेंगे, आपको सभी को पता चल जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसके रचयिता चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, इसी पार्टी में से ये ऐसी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बहुत से चीफ मिनिस्टर बन कर निकले हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव है, शरद यादव है, और जैसे आपके कई और नेता हैं जो इस पार्टी में से जाकर अपने अपने प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं। इस नर्सरी के अंदर तो नेता ही बनते हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बहुत पुराना तजर्बा है और वो इस बात को घबराते नहीं। जिस प्रकार से उन्हें सज़ा हुई, इतनी साल की उम्र में सज़ा होने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को जिस दिन वो जेल में गए, प्रेरित करके गए थे, बेटा घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ, कभी भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हम उन्हीं के सदस्य हैं, हम उन्हीं के चेले कह लो, अनुयायी कह लो, हम उस यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं, हम कभी परवाह नहीं करते, कैसा भी टाइम हो ऐसे ही चलते रहते हैं। आने वाला टाइम, एक सवाल पूछना चाहेंगे, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इनेलो का और किसी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री या देश का कोई मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, 9.5 साल उसने जेल में सजा काटी हो, और जबकि 71-72 साल के थे जब वह जेल में गए थे, और अब 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं। देखो ये तो भगवान की बात होती है, षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से उनको जेल काटनी पड़ी। अब भी आप देखो 80-82 साल के बुज़ुर्ग के उसमें हमारी न्यायालय ने ये कर रखा है कि 80 साल के ऊपर का बुज़ुर्ग, वो जिसकी आधी से ज़्यादा सज़ा पूरी हो जाए उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बावजूद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किस प्रकार से 9.5 साल जेल के अंदर बिताने पड़े। इलेक्शन था जब हमारा जींद का, जानबूझ कर उनको जेल के अंदर, पैरोल मिलने के बाद भी उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। ये ऐसे षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होते, आदमी का दिल तकड़ा रहना चाहिए। हमारी पार्टी बहुत से कहते हैं कि आप पार्टी के इतने तगड़े जो वर्कर हो, किस प्रकार से हो, हम चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के वर्कर हैं। हरियाणा में तो पिछले काफी समय से जो है दुष्यंत चौटाला भी सरकार में है, तो लगता है कि बीजेपी से उनकी नजदीकी आती है। अगर ऐसा था तो कहीं ना कहीं वो भी अपने दादा को रिहा करा सकते थे। उन्होंने तो दादा को रिहा कराने की बजाय बल्कि अंदर जाने की बात कही है। ये आप सब मीडिया ने भी उजागर किया है। जींद इलेक्शन में उन्हीं की वजह से दादाजी अंदर गए थे, और किस प्रकार से हमारे उनकी दादी जी को किस प्रकार से पीड़ा हुई थी, वो सारे मीडिया के अंदर चला था। तो बिल्कुल इस समय आप तस्वीरें देख रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जल्द जो है तिहाड़ जेल से रिहाई हो सकती है। जो फिलहाल जानकारी मिली है वो ये है कि मेदांता हॉस्पिटल में वे एडमिट है। पिछले दिनों उनको फ्रैक्चर हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो मेदांता हॉस्पिटल से पहले तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करेंगे। आज या कल में वे सरेंडर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है उनकी रिहाई हो सकती है, जिसको लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं में, इनेलो नेताओं में खुशी जरूर देखी जा रही है। हालांकि 9.5 साल लंबा समय होता है कि उन्होंने जेल में रहकर उन्होंने किस तरह से अपनी सजा पूरी की है। हालांकि 6 महीने का समय बाकी रह गया था उनकी सजा को, लेकिन 6 महीने से पहले उनको जो है जेल से अब रिहा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है हरियाणा के तमाम लोगों के लिए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।